बहुत-बहुत नमस्कार। तो आज है ओपी नैयर साहब का, जिनका पूरा नाम ओम प्रसाद नैयर था। उनका 99th बर्थडे आज मनाया जा रहा है। उनके संगीत की बातें तो हम करते रहेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी या आप सब लोग शायद जानते भी होंगे कि उनका जन्म जब विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले पाकिस्तान में लाहौर जो एक जगह है वहां पर उनका 16 जनवरी आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 1926 में। तो बड़े मजे की बात यह है कि संगीत की विधिवत शिक्षा उन्होंने नहीं ली थी। कोई घर में ऐसा माहौल नहीं था कि गायकी या कोई संगीत वाद्य कोई बजाया जाता हो या सुनते हो या थिएटर से कुछ लगाव हो फैमिली के किसी भी मेंबर का, तो संगीत से दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ऐसे माहौल में एक शख्स जो सपना देखता है संगीत बनाने का, वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब भी हम कोई काम शुरू करने जाते हैं तो हम पहले थोड़ी बहुत उसकी तैयारी करते हैं, सीखते हैं, कोई गुरु होता है, कोई इंस्टीट्यूट होता है जहां पर हम जाते हैं, पर यहाँ पर तो एक आत्मा से जो निकलता है, दिल से जो निकलता है भाव और जो ख्याल और उस वो एक इच्छा जो जागृत होती है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक इंसान बड़ी शिद्दत से जो मेहनत करता है, वो ओपी नैयर साहब ने की। और बॉलीवुड को मतलब ऐसा संगीत दिया जो कि उनके अपने युग में तो था ही बहुत शानदार, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए आज के लिए वो इतना जीवंत है कि हम उससे आज भी रिलेट कर पाते हैं। और शायद यही कारण है कि उनको किंग ऑफ रिदम कहा जाता था। और वो एक ऐसे संगीतकार थे जो सबसे ज्यादा जिन्हें पे किया जाता था म्यूजिक बनाने के लिए, अपनी मर्जी के मालिक थे, अपनी तरह का संगीत बनाते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे। और रफी साहब, शमशाद बेगम, गीता दत्त और आशा भोसले, ये उनके चार पांच जो खास सिंगर्स थे। उनके साथ उन्होंने क्या लाजवाब संगीत बनाया कितनी फिल्मों में कि क्या ही कहें उनको। थोड़े से जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, अ, उनके जो बहुत खूबसूरत मुझे नगमे लगते हैं। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या कहूँ मैं अपनी निगाहों की पसंद को, ओ जाने जा जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा दिल ले गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ओ उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल धड़के जिंद मेरी ये, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। देखिए, एक भी गीत ऐसा नहीं है कि जिसको आप कमतर आंकेंगे, एक से एक बढ़कर। क्या बात है। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, वो वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। होले 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 चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे।
तो इस तरह के गीत ओपी नैयर साहब ने क्या बात। हमें दिए, जिन्हें मतलब आप अगर खुशी एक्सप्रेस करना चाहते हैं या मुस्कुराना चाहते हैं या कुछ बिंदास होके मस्ती कुछ करना चाहते हैं, तो वहां पे ओपी नैयर साहब के सही गीतों बात। का बिल्कुल हम मतलब सोचते हैं कि उनके गीत गाए जाएं। वाह। अनिला, क्या आप कुछ कहना अरे चाहेंगी? बस गाने आपने जो एक यू हैव सेट दी स्टेज ऑन फायर। ओपी नैयर साहब के गाने, वाह क्या बात है। ऐसा लगता है इतने फ्रेश, हमेशा ऐसे फ्रेशनेस आ जाती है ओपी नैयर साहब के गाने सुन के। बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप शुरुआत में कुछ कुछ झलकियां दें, ताकि कई लोग हैं जिन्हें जो कनेक्टेड नहीं है, परिचित नहीं है ओपी नैयर साहब ने इतने कमाल के गाने कंपोज किए हैं, उनको पता चले। सो थैंक यू पूनम जी फॉर योर ब्यूटीफुल सिंगिंग। और पूनम जी, साहिब हमारे साथ हैं, तो आई वांटेड कि हम बहुत सारे हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं पराग जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सबका परिचय कराएं। लेकिन उसके पहले हम साहिब हैं, उनसे एक गाना सुनते हैं। और साहिब हमारे छोटे उस्ताद हैं वरांडा के। ओवर टू साहिब सहगल फ्रॉम पानीपत। थैंक यू। थैंक वेलकम यू। साहिब। छोटे उस्ताद साहब, क्या सुनाने जा रहे हैं आज आप? थैंक यू मैम। प्रणाम सभी को। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम देवी जैसे, प्रणाम मेरी प्यारी सी म्यूज़िक वरांडा फैमिली को। तो आप जैसे पता है कि आज ओपन ईयर साहब का 99 बर्थडे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और मैं उन्हीं का एक बहुत प्यारा सा गीत लेके आया हूँ, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ। तो इस गीत के बोल कुछ ऐसे हैं। ऐ दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। आहा आहा आहा, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, लेकिन मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, लेकिन मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। थैंक यू। बहुत खूब साहिब, बहुत सुंदर सुनाया। अच्छा साहिब, बता सकते हैं कि ये गाना किस पर फिल्माया गया था? स्क्रीन पर कौन गा रहा है? हेलो। साहिब, स्क्रीन पर ये गाना किसने गाया है? स्क्रीन पर हाँ। अच्छा, और कोई अगर बता पाए तो? जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर ये बताना चाहूंगी कि और कुमकुम। ओपी नैयर साहब ने कॉमेडियंस को प्रेरित किया था कि फुल फ्लेश्ड गाने गाएं वो। हाँ तो सही। उसमें से एक गाना तो यही है जॉनी वॉकर ने जो गाया, ए दिल है मुश्किल। साथ पूनम जी, में मैं जी, हाँ, साथ पूनम में जी, एक गाना। मैं आपको ना एक किस्सा बताना चाहूंगा। जी जी। जी पहले क्या, पराग जी एक मिनट में, आप पूनम जी हमारे साथ बहुत बहुत सारे लोग और भी जुड़े हुए हैं जो शेयरिंग करेंगे, गाने गाएंगे। तो जी सबसे जी पहले मैं पराग जी, जिन्होंने एक बुक भी ऑथर की है ओपी नैयर साहब पे, तो मैं, और जो को क्यूरेटर भी हैं इस प्रोग्राम के, तो मैं जी पराग जी जी आपको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप संडे को एक बहुत सुंदर एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं, फिजिकल प्रोग्राम, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी का परिचय कराएं और प्लीज सबको इनवाइट करें। थैंक जी यू जी जी, जी। अनिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज नैयर साहब हैं, पूनम जी ने इतना कुछ बोल दिया कि मेरे कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है। और हम्म। मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा
कि नैयर साहब, एक बार क्या हुआ, नौशाद साहब ने नैयर साहब से कहा कि यार तुम्हारे गाने क्या होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे गाने, मेरा म्यूजिक ज्यादा चलता है। तो नैयर साहब ने उनको कहा, देखो नौशाद साहब, आपके गाने पिक्चराइज होते हैं यूसुफ मियाँ पे, दिलीप कुमार पे, और मेरे गाने पिक्चराइज होते हैं जॉनी वाकर पे, लेकिन तब भी मेरे गाने आपसे ज्यादा चलते हैं। तो उनका एक तरीका था कहने का कि लोग काफी बुरा भी मान जाते थे। अच्छा, मैं पूनम जी थोड़ा आपको मैं परिचय करा दूं। कई लोग हमसे आज जी पहली बार जुड़े हुए हैं यहाँ पे। जी एक तो जी। यहाँ पे नरेंद्र भाई हैं, वो गुजरात से हैं। और ये भी, नमस्कार नरेंद्र जी। जी हाँ, इन्होंने आपको जोड़ा है, हाथ जोड़ के नमस्कार किया है इन्होंने ना। ये और ये भी बहुत अच्छे सिंगर है, रफी साहब के सैदाई हैं, रफी साहब के एसी है, फैन है रफी साहब के। दूसरे हम्म। यहाँ पे हैं सुबोध जी हैं। सुबोध जी का सरनेम भारती है। सुबोध जी ने आज एक ही हेड पहना हुआ है, लेकिन ये काफी सारे हेड पहने हुए हैं। ये पब्लिशर भी है, नमस्कार। राइटर भी है, गाना भी गाते हैं, और भी बहुत सारे ये काम करते रहते हैं। ये समाज सेवा भी काफी करते रहते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। और जी। तीसरे हैं हमारे संजीव चौधरी जी। हम्म। संजीव जी, आप हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ ये, हूँ। हाँ, ये इस स्कूल में संगीत के अध्यापक हैं, और हाँ, काफी सहयोग करते हैं, और ये दिल्ली में काफी समय से संगीत के लाइव प्रोग्रामों से जुड़े हुए हैं। बहुत खूब बहुत खूब। नमस्कार। और और पूनम जी का नमस्ते। परिचय क्या है? पूनम जी गाती भी अच्छा है, और पूनम जी कविताएं भी करती हैं, और एंकरिंग भी बहुत बढ़िया, मंच का संचालन भी बहुत अच्छा करती हैं। तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं चाहूंगा पूनम जी, आप ना जो हमारे नए हैं, किसी से आप किसी गाने के जी लिए, सुबोध जी हैं, जी। कोई गाना गा देंगे, फिर हम लोग स्विच ओवर करते रहेंगे। जी जी जी। हाँ, तो सुबोध जी क्या सुनाने जा रहे हैं? आप सुनाएं जी। मैं कोशिश करता हूँ। मैं कोई तैयारी से तो नहीं आया हुआ, और तैयार होने की मेरी जरूरत भी नहीं है। मैं नौसिखी आदमी हूँ। तो एक एक गाना सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, जी जो मेरे ख्याल से साहिर लुधियानवी और ओपी नैयर जी का संग। जी। एक मिनट, अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, आवाज आ रही है अब आपकी। हाँ हाँ। तो पराग जी ज्यादा जानते हैं, क्या साहिर लुधियानवी ने नया दौर के बाद कभी ओपी नैयर साहब के साथ काम किया? देखिए, एक पिक्चर आई थी तुमसा नहीं देखा, हाँ तो साइड साहब बड़े अक्खड़ आदमी थे। उनका ये हाँ मानना था हाँ कि मुझे संगीतकार से, गायक से भी ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। नैयर साहब पंजाबी थे और बहुत अक्खड़ थे। उन्होंने क्या करा, तुमसा नहीं देखा, जिसने कि शम्मी कपूर को सुपरस्टार बनाया, हम्म साहिर साहब ने उसका केवल टाइटल सॉन्ग लिखा। हम्म यूं तो हम्म। हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा। हाँ, तुम था नहीं बाकी देखा। सारे गाने फिर ओपी नैयर साहब ने मजरू सुल्तानपुरी साहब से हाँ लिखाए, और अपनी हाँ। 5 पिक्चरों से साइड साहब को निकाला। नहीं तो उल्टा होता था, साइड साहब बड़ा परेशान करते थे, 1 रुपए ज्यादा हम्म मांगते थे सबसे, कि जो हम्म जो जो भी ले रही लता बाई, मुझे उससे 1 रुपए ज्यादा चाहिए। और साइड साहब ना संगीतकार को अपने घर पे बुलाया करते थे, वो नहीं जाते थे गाना सुनने के लिए। इतने अक्खड़ इंसान थे, मतलब बहुत बहुत टैलेंटेड थे। और तो जो जो पिक्चर है तुमसा नहीं देखा, इसको कई लोग ऐसा भी गाते हैं, यूं तो हमने कई संगीतकार देखे हैं, वो पीसा नहीं देखा। मतलब ऐसा है, संगीतकार बहुत अच्छे हुए, शंकर जैक्सन, किसी को छोटा नहीं करना है, बट लोग ऐसा कह देते हैं जब होता है। अब हाँ। आप गाइए, तो बोलिए, अब आप गाइए। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है जी? बिल्कुल बढ़िया। आवाज ठीक बहुत आ गाइए। रही बढ़िया, है? जी बहुत जी, बढ़िया गाइए। आवाज आ रही है। चलिए बहुत आगे कोशिश करता हूँ। जी। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, अब अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया,
एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत और खूब। बहुत खूब सुबोध जी। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी। तो हाई स्केल में गाया सबने, हाई स्केल में गाया महेंद्र कपूर की तरह। जी, जी। तो हम बात कर रहे थे कि कॉमेडियंस को उन्होंने फुल फ्लेज्ड गाने दिए, 3-3 मिनट के, 4-4 मिनट के, जैसे जॉनी वॉकर ने, साहिब ने जो अभी गाना सुनाया हमें, ऐ दिल है मुश्किल। ऐसे ही एक गाना जॉनी वॉकर का था, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। तो आप लोगों में से जब भी किसी को मौका लगे, किसी को ये गाना पसंद हो, तो वो गा सकते हैं। और ऐसे ही एक ओम प्रकाश जी को एक गाना दिया गया था, मुझे फिल्म तो नहीं याद, पर वो कुछ था कि हाँ भाई, ईंट की ईद और की पान दुखी, का, पान का कोलकाता है, एक, कोलकाता है, कोलकाता है, सुनो जी जी कलकत्ता है, सुनो जी जी कलकत्ता। जी। तो कॉमेडियंस के ऊपर इन गानों को फिल्माना, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात थी, और उनको भी इक्वल रिस्पेक्ट एज हीरोज मिलने लगी इन गानों के साथ में। तो ये एक बड़ी बात थी ओपी नैयर साहब की। तो बिल्कुल। फिर से कहूंगी कि ये गाना बहुत सुंदर है। अब जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, तो कोई अगर गाना चाहे तो मुझे 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 जब उसका मन पैरा करे। बड़ा अच्छा लगता है। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने ढूंढा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने ढूंढा न जाने कहाँ खो गया, काहे उसे लाए इधर बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी तो यही था किधर गया जी। यही था ना ये गाना? बिल्कुल बिल्कुल जी। और बिल्कुल भाई, आपको पता बहुत है बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूनम जी, आपको पता है जी। इस गाने में जो हीरोइन है वो कौन थी, आपको पता है? कुमकुम है शायद। उन्होंने बाद में जॉनी वॉकर से शादी कर ली थी। ये भी वाह, है। वेरी अच्छा। नाइस। हाँ। और अरे पूनम जी, देवी सर भी ज्वाइन कर लिए हैं। आई थिंक वी कैन फॉर्मली वेलकम हिम। नमस्कार देवी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो जो हमारा ये संगीत का बरामदा है, उसमें तो आपका स्थान जो है सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। हम सब आपसे बहुत प्रोत्साहन लेते हैं, आपसे सीखते आए हैं, हम सीखते रहेंगे। तो आज इस मंच पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप कुछ कहना चाहें नैयर साहब के बारे में तो प्लीज नमस्कार, कहें। नमस्कार देवी सर, नमस्कार। कुछ बताएं हमें, कुछ जानकारी, कुछ हमारा ज्ञान बढ़ाएं। जरा सोचने दो, जी जी। जरा सोचना पड़ेगा। जी जी, आप सोचिए, तब तक मैं शशि जी हैं यहाँ पर, तो शशि जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई गीत सुनाएं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे हमने देखा कि बॉलीवुड में काफी सारी इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशंस बनते थे, जैसे आर डी बर्मन साहब का था कि आर डी बर्मन है, किशोर कुमार है, राजेश खन्ना है, तो एक ऐसा टिकड़ी बन जाती थी। तो इसी तरह ओपी नैयर साहब को जो फेम देने वाले थे, वो थे गुरुदत्त साहब। यस, इंडीड, इंडीड। गुरुदत्त साहब और गीता दत्त जी, ये इनके साथ में। और आप देखिए जो शुरुआत की जो नैयर साहब के संगीत जो बहुत पॉपुलर हुआ, वो उनका उन्हीं फिल्मों से था जो गुरुदत्त जी ने डायरेक्ट की थी, आर पार, सीआईडी, मिस्टर एंड मिसेस 55। तो उसमें गीता दत्त जी के गाने थे। तो शशि जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी इन नहीं, फिल्मों से कोई। पूनम जी, उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी संजीव जी से या हिमांशु जी से। वो लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं, तो ठीक यदि है। संजीव जी कुछ गा सकें तो। हाँ जी। जी जी हम संजीव लोग जी। देखिए, हम लोग यहाँ किसी क्यू में नहीं है, वेट नहीं हो रही है, मजा आ रहा है, सब अपने विचार बता रहे हैं
और ये एक इनफॉर्मल मीटिंग है, मुझे ऐसा लगता है, तो सभी घर के लोग हैं। तो मैं एक्चुअली ओपी साहब का ना एक डिफरेंट रंग आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ। यूजुअली उनकी सॉन्ग्स में जो कॉर्ड प्रोग्रेशन हुआ करता था वो बहुत अमेजिंग हुआ करता था, और रिदम रिदम में एक खास तरह का एक, जैसे हिंदी में ठेका कहते हैं, पैटर्न, एक खास तरह के पैटर्न को वो यूज ज्यादा करते थे। उसकी वजह से क्या होता था कि देखिए रिदम का एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत डिफरेंट सा एक इम्पैक्ट है। और कॉर्ड कॉम्बिनेशन इंडियन म्यूजिक में मेलोडी है, वेस्टर्न में कॉर्ड का सीक्वेंस होता है। तो कॉर्ड और रिदम के खास तरह के पैटर्न्स को उन्होंने अपना बेस बनाया, जो उन्हें और दूसरे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनसे अलग करता है। तो उन जो वो इतने पॉपुलर हुए उनके गीत, उनके पीछे एक बड़ा कारण ये हुआ करता था। ऑफ कोर्स म्यूजिक अरेंजमेंट्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो गोवा के अरेंजर्स उन दिनों इस्तेमाल किए जाते थे म्यूजिक अरेंजमेंट में, तो ये सारी चीजें रही है। मैं आपको नया दौर का उनका एक गाना बता रहा हूँ जिसमें उन्होंने दो राग बहुत खूबसूरती के साथ मिक्स डाउन के, दो नहीं इसमें तीन की छवि भी दिखती है। एक पूरे धनाश्री है, ललित के इन्फ्लुएंसेस भी आ रहे हैं इसमें। एक राग और है, मेरे दिमाग से उनका उसका नाम निकला हुआ है। तो इस तरह की कॉम्पोजिशंस हैं, वो उन्होंने वो भी दी है। तो ये एक लोग अगर कहते हैं उनके बारे में कि उन्हें क्लासिकल की नॉलेज नहीं थी या उन्होंने सीखा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में खासकर मुंबई की, बिना सीखा हुआ कोई भी नहीं आया। फॉर्मल वे में ना सीखा हो, इनफॉर्मल वे में सबने सीखा है किसी और तरह से। एक छोटी सी वानगी मैं पेश करना चाह रहा हूँ कि देखिए वो किस कैलिबर के कंपोजर थे। कुछ नहीं है भगवान तुम्हारा कुछ फेर है भगवान के आना है जब तुझसे ना सुलझे उलझे हुए जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए घंटे भगवान के साथ सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा। जो तुम कर पाया वो भगवान, जो तू नहीं कर पाया भगवान करेगा, भगवान करेगा। है तुम्हारा हमें कुछ फेर है भगवान की धीरे मिलती है दिल साफ हो जिसका
आके सदा दे, मिलता है जहाँ वो दरबार मिलता है जहाँ वो दरबार संसार की सबसे बड़ी सरकार, संसार की सबसे बड़ी सरकार है, सरकार है। कुछ फेर नहीं है, के घर देर है, अंधेर नहीं है, आना है तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत संजीव जी, मैं कहना बहुत चाहूंगी बढ़िया कि सुनील जी, बहुत बढ़िया। आपके इस थैंक यू, गीत ने इस मंच की गरिमा को और भी बढ़ा दिया है। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो श्रेष्ठ, मच। बहुत श्रेष्ठ आपने गाया है। और ये जो थैंक यू। आपने बताया कि ये इतना क्लासिकल सॉन्ग है, तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि ओपी नैयर साहब ने विधिवत शिक्षा नहीं दी संगीत की। डेफिनेटली मैं वो मैं बहुत मैं बड़े महान संगीतकार थे अ- और हमें अगर मुझे हमेशा रहेंगे। जी। अगर मुझे 10 सेकंड और दें तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। 1995 में प्रगति मैदान में एक मिस्टिक इंडिया के नाम से एक लगा था, मेला लगा था। देन आई जस्ट वेंट ओवर देयर। तो वहाँ मुझे एक सज्जन मिले थे जो दिल्ली में सफदरजंग में एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन रहा है म्यूजिक का भी। उन्होंने हमें उस वक्त बताया था कि बहुत अर्ली एज में जब वो स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन में कुछ दिनों तक म्यूजिक सिखाया है बच्चों को। अब देखिए, उन्होंने फोटोग्राफ दिखाए हैं आपको, उस बिल्कुल चेहरा मिल रहा है जवानी का उनके साथ। तो हम ये कह नहीं सकते कि उन्होंने सीखा नहीं है। पोइट्री का उन्हें इतना गहरा ज्ञान था कि जो छंद होते हैं, जिस तरह से पोइट्री को हम लोग डिमार्क करते हैं अलग अलग मीटर्स जैसे हम कहते हैं, तो मीटर की उन्हें इतनी ज्यादा नॉलेज थी कि वो इमिजिएटली मीटर को समझ के फटाक से वो पैटर्न बनाया करते थे। और कई बार जगह अगर गैप्स मिलते थे पोइट्री में, जहाँ जगह है कोई शब्द नहीं है, तो वो खुद अपनी तरफ से एक दो शब्द जोड़ दिया करते थे। तो कुछ बारीक बारीक चीजें जो बता रही हैं कि वो किस लेवल के आर्टिस्ट थे। ओवर टू यू। वाह, जी। थैंक यू। पूनम जी, क्या हम हिमांशु को और अलका जी को बुला सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक बिल्कुल। डुएट गाना है और वो अरे लोग वाह, अरे वाह, अलका बहुत। जी या हिमांशु एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उनको शायद वापस घर भी जाना हो, इसलिए अलका जी, पहले इनवाइट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। अलका जी, हिमांशु जी, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। हम लोग कजरा मोहब्बत वाला साथ में गाएंगे। वाह। कोशिश करते हैं। आप लोग बिना ट्रैक के यदि गा सकते हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ट्रैक की आवाज कई बार यदि साउंड चेक नहीं होता तो वो गड़बड़ हो जाती है। पर ट्राई करें आप। हाँ, ओके यदि ठीक आपको नहीं हो गाने तो की मैं जल्दी इंटरप्ट करूंगी आप लोगों को। हाँ, ओके श्योर। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे
कुर्बान। आप लोग बिना ट्रैक के भी गा सकते हैं। अब बिना ट्रैक के गाइए, आवाज नहीं आ रही है उसकी म्यूजिक की। ओके ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। आप लोग लिरिक्स निकाल सकते हैं इफ यू वांट टू टेक द लिरिक्स। तब तक हम किसी और को इनवाइट कर लेते हैं। नहीं हमारा हो जाएगा। रेडी है? अच्छा ठीक है, ओके, चलिए प्लीज। यस। आइयो कहाँ हाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके आई हो, कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, मोटर ना सॉरी ये हो गया थोड़ा सा, चलो यहाँ से हाँ। आप लोग गा रहे हैं? झुमका ना हार मांगू, मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, दिल को जलाने वाले दिल का करार मांगू, सैया बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू, सैया बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू, किस्मत बना दे मेरी दुनिया बसा दे मेरी, कर ले सगाई मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। वाह, जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे, जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे, अपना बना ले गोरी आएंगे काम तेरे, अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे, अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे, कुर्ता ये जाली वाला उस पर मोतियन की माला, कुर्ते ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। वाह, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। पूनम जी, ये गाना तो अभी भी ना क्लब्स में चलता है और इतना लोग डांस करते हैं। सोचिए, गाने का स्पैन देखिए। अनिला जी, मैं यही कहना चाहती थी, पराग जी ने बताया कि शादियों में उनका गाना वो ये देश है वीर जवानों का बंधन है, ऐसे ही शादियों के मौके पे ये गाना भी बहुत गाया जाता है और बहुत मतलब शादी से संगीत। पहले जो भी तैयारियां होती है ना, शादी से पहले जो भी नाच गाना होता है उसमें हाँ, ये गाना जरूर बजता है, ये गाना जरूर बजता है। संगीत के मौके पे ये गाना जरूर गाया जाता है और बहुत एंजॉय करते हैं सब लोग। वेरी ब्यूटीफुल।
यस। इसमें मैं आगे कोई जो भी सुनाना चाहते हैं वो सुनाएं, लेकिन मैं एक बात और मैंने नोटिस की है, और आप लोग भी जानते होंगे, संजीव जी तो खास तौर से जानते होंगे कि नैयर साहब के गीतों में एक खास तरह से जो तांगे की बीट है, जो घोड़े का तांगे की बीट, घोड़े वो की और टपकती आवाज। ढोलक का प्रयोग, घुंघरू का प्रयोग बड़ी बाखूबी किया जाता था, जो उनकी म्यूजिक को और भी मतलब ऐसा कि खुशी का एक माहौल क्रिएट कर देता था। जैसे एग्जैक्टली। माँ के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी। तो इसके इन गानों की जो बीट है ना, एक मतलब वो एक किसी को एक भी। बात एक बात मैं यहाँ आई एम जी सॉरी, मैं आपकी बात बीच में काट दी। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जी पंजाब का वो एरिया जो यूजली पाकिस्तान, पंजाब और भारत का जो पंजाब है उसके बीच का एक खास एरिया है जहाँ इस तरह के रिदम पैटर्न्स को बहुत यूज किया जाता था। तो अब देखिए यहाँ हमें एक चीज और पता चलती है कि एक जो म्यूजिक डायरेक्टर उस वक्त के हुआ करते थे, तो उनकी म्यूजिक के बारे में जो समझ थी, और खासकर जो इंडियन फोक है, उस फोक का बहुत सारे म्यूजिशियंस ने, म्यूजिक कंपोजर्स ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। तो फोक के जी रेफरेंस में बताऊं तो ये बेसिकली एक फोक का रिदम पैटर्न है जो पंजाब के उस एरिया से अडॉप्ट किया गया था। और जी उस वक्त उससे पहले किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस तरह का अडॉप्शन कहीं ना कहीं लोगों को एक नया फ्लेवर दे जाएगा, म्यूजिक के रेफरेंस में मैं कह रहा हूँ। और जहां भी इस्तेमाल हो सकता था नैयर साहब ने उसको इस्तेमाल किया है। और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ आज भी स्पेशली लोग कई बार ढोलक पे बजाते हैं तो पर चम्मच चम्मच से नहीं, इस देखिए चीज को मैं दिखाने थोड़ा की बिल्कुल। संजय भाई को रोक रहा कोशिश हूँ। करते हैं। नैयर साहब का ऐसा प्रभाव था, नौशाद साहब की पिक्चर आई कोहिनूर, हम्म, उसमें भी उनको घोड़ा टाप के गाने डालने पड़ गए, क्योंकि जो फाइनेंशियर होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, बोले भाई ये गाना लाओगे तो गाने में क्या रिपीट वैल्यू बढ़ जाती है। पिक्चर तो आदमी एक बार देखता है। उस जमाने में क्या था, गाने केवल आपको पिक्चर हॉल में सुनने को मिलते थे, या एक होता था आप सिक्का डालिए गाना सुन लीजिए, जूस जूस बॉक्स बोलते थे उससे ना, रेडियो में गाने कभी कभी आया करते थे। तो जी नौशाद जी साहब ने जी। जब कोहिनूर का गाना बनाया, उसमें आप टांगे का गाना है, मीना मीना कुमारी साहब गाना सुने ना, गुलसान को मिल गई सब्ज परी, आप गाना सुनेंगे ना। तो उन्होंने एक पैटर्न बनाया कि जो और म्यूजिक डायरेक्टर थे उनको भी नैयर साहब के जो अंदाज था उसको फॉलो करना पड़ गया। और आप सोचिए बी आर चौड़ा साहब ने पिक्चर बनाई, नया दौर के बाद उनका पंगा हो गया। तो उन्होंने वो कहते थे कि यार जैसे नैयर साहब ने गाना बनाया, गाना ऐसा जरूर डाल देना, मतलब हमारी पिक्चर चलेगी, पिक्चर में रिपीट वैल्यू बढ़ेगी। जब नया दौर पिक्चर आई थी, उस जमाने में क्या होता था, जब जब पिक्चर खत्म होती तो सफाई करने वाले एकदम से घुसते थे, वो गानों से इतना कलेक्ट करते थे कि वहां पे सब पैसे पैसे फेंका करते थे, 5-5 या 2-2 के सिक्के जो भी होते थे, उनको पैसे कलेक्ट करने को मिल जाते थे। तो नया दौर एक ऐसी ये पिक्चर बहुत हम्म, थी कि इन्होंने हाँ। पूरा चेंज करा। और अब हम्म देखिए उन्होंने अगली पिक्चर नहीं करी बी आर चोपड़ा के साथ, ऐसे अक्खड़ आदमी भी थे। हम्म। पूनम जी, हम्म, अब आप मेका से हमारे और भी सिंगर वेट कर रहे हैं, आप देखिए किसको आप बुलाना चाहेंगे आप। वेरी जी जी नाइस। तो जी। पूनम जी, शशि जी, प्रवीण जी, अनुराधा जी रेडी हैं आप जी। तो इनमें से जिनको भी बुलाना चाहें। आई थिंक शशि जी को हम बुला सकते हैं शशि पहले। जी कुछ सुनाइए, जो गुरुदत्त की फिल्म से कुछ गाना, जो नैयर साहब ने जिसमें म्यूजिक दिया, गीता दत्त जी ने गाया हो, कुछ भी, या आप जो बिल्कुल। भी गाने। जी यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, पूनम जी ने अभी नैयर साहब के बारे में बखूबी बताया है कि वो जो भी कुछ म्यूजिक बनाते थे उसमें जैसे घोड़े की टाप और ढोलक की आवाज वगैरह शामिल करते थे, और वो बिल्कुल क्लियर होता था एकदम। जैसे जी एक गाना आप 2 लाइनें सुना दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बढ़िया ढोलक की आवाज है उसमें, बहुत जी अच्छी। जी 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 जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं,
मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। बहुत शशि जी। बढ़िया। और इसमें इसी गाने के रेफरेंस में मैं आपको एक चीज बता दूं चलते चलते कि देखिए इस गाने में है ना एक हवाईयन गिटार है जो विलुप्त हो रहा है। हवाईयन गिटार का एक हल्का सा सिर्फ इतना से फ्रेज है और वो आज भी लोगों को इतना याद है कि कई बार हम लोग जैमिंग करते हैं ना दोस्त, तो वो हिस्सा अगर नहीं बजता तो लोग अपने मुंह से ही बजाते हैं हवाईयन गिटार का वो पीस। तो एक जी बहुत छोटी सी चीज है, एक कंपोजर है वो किसी और तरह से उसको इस्तेमाल करता है और वो उनके गाने का एक ऐसा हिस्सा बन जाता था कि लोग उसे अभी भी याद रखते हैं। अच्छा देखिए, जहां तक ढोलक की बात है ना, नैयर साहब के जी। म्यूजिकल असिस्टेंट थे GS कोहली साहब। तो ढोलक और तबले में उनका कोई जवाब ही नहीं था। और 1968 में मेरा साया आखिरी पिक्चर थी जिसमें GS कोहली साहब ने नैयर साहब के साथ मिलकर काम किया। उसके बाद से नैयर साहब के गानों में ढोलक गायब हो गई। आप आगे का म्यूजिक सुनेंगे आपको ढोलक नहीं सुनाई देगी। अच्छा। और अभी अभी इन्होंने गाना गाया था ना, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा, उसमें आप ढोलक सुनिएगा। तो GS कोहली साहब का ये सारा चमत्कार था, जो रिदम का सेक्शन वही संभालते थे। और उनके जो अरेंजर थे वो थे सेबेस्टियन साहब थे, जिन्होंने अभी नाम लिया ना संजीव भाई ने गोवा से। वो उनके साथ लाहौर से जुड़े हुए थे, सोचिए आप। उनसे सीनियर थे और नैयर साहब उनसे छोटे थे। कहते थे मैं जब भी म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा तेरे को मेरे साथ काम करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, एक 16 साल का लड़का किसी 26 साल के आदमी को कहता है। और जब उनकी पहली पिक्चर उनको मिली आसमान, उसमें सेबेस्टियन और GS कोहली साहब उनके असिस्टेंट थे, सेबेस्टियन उनके अरेंजर थे। बाद में वो शंकर जैक्सन से जुड़े, सेबेस्टियन साहब बाद में जुड़े शंकर जैक्सन से। और ये चलिए। पराग हाँ, भाई एक चीज हम लोग यहाँ बस हम सुन भी रहे हैं, बस एक छोटी सी बात क्योंकि जानकारियां बहुत सारी आज मिल रही हैं हमें। सेबेस्टियन साहब एक ऐसे अरेंजर रहे हैं कि जिन्होंने हिंदी गानों को कुछ एक ऐसी नई डायमेंशंस दी हैं। बहुत सारे ऐसे पीसेज हैं उनके, अगर शायद सेबेस्टियन साहब का कंट्रीब्यूशन ऐसा रहा है कि वो कहीं है ना हमारे नींव के पत्थर थे कि जिनको कभी बताया नहीं गया उनके कंट्रीब्यूशन को। तो ऐसे ऐसे काम करके वो गए हैं और ये टीम कुछ बहुत अलग बियॉन्ड एनी पर्टिकुलर डायमेंशन आप कह सकते कि वहाँ ऐसा काम करके गए। बाद में सेबेस्टियन साहब चले गए थे अमेरिका, तो बाद का आखिरी वक्त उन्होंने वहाँ गुजारा। तो बहरहाल एक अगले सिंगर को आप बुला सकते हैं। जी। 1 मिनट चाहूंगी, बातों का रुख थोड़ा मोड़ना चाहूंगी और मैं बधाई देना चाहूंगी अनिला जी आपको कि इस मंच पर आपने इस तरह के कलाकारों को, इस तरह के लोगों को आपने एक साथ एक मंच पर लेके आए हैं कि इतनी नॉलेज, इतनी इंफॉर्मेशन और इतनी सारी जानकारियां जो हमें मिलती हैं और मतलब कमाल की बातें हैं। तो श्रेय जाता है आपको। और इसके बाद हाँ, शशि जी। पूनम जी। हाँ, पूनम जी, सती जी के बाद ना हमारे जी साथ नरेंद्र भाई भी शुरू से जुड़े हुए हैं, और एक अभी राकेश छाबड़ा भाई भी है ना। आप किसी का नाम ले लीजिएगा, उसके बाद मैं आप पे छोड़ जी दूंगा, है ना। जी जी हाँ। शशि जी। हाँ, जी सती जी के बाद। मैं जैसा कि पूनम जी ने बोला है कि कोई आर पार का गाना ही सुनाऊंगी मैं, गुरु दत्त जी और इसमें गीता दत्त जी का। हाँ, तो सभी लोग एक ही अंतरा गाएं क्योंकि काफी लोग जुड़े हुए हैं हाँ या बिल्कुल। तो मैं आर पार का गाना गा रही हूँ और इसमें गीता दत्त जी की आवाज है। ऑफ कोर्स म्यूजिक जो है ओपी नैयर जी का है और लिरिक्स है मजरू सुल्तानपुरी के। 1954 में ये रिलीज हुई थी। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, क्यों खोए हो सर को झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। थैंक यू।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये चुलबुले गीत ओपी नैयर साहब के बनाए हुए। राकेश जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। फिर उसके बाद प्रवीण जी आप तैयार होइएगा, राकेश जी के बाद, राकेश जी के बाद प्रवीण जी। जी और फिर अनुराधा जी। जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले इस मंच पे पराग डिमरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ जोड़ने के विषय में सोचा। बहुत ही उम्दा इंसान मिले मुझे ये, बहुत ही सरल और कुछ भी ना छुपाने वाले, लेकिन कुछ दिल में रखने वाले। तो ऐसे इंसान को मिलने के पश्चात ऐसा लगता है कि यस, दुनिया में जो अभी समायोजन कायम है अच्छे बुरे का, तो अच्छे लोग वाकई में बहुत ज्यादा है। मुझे बतौर इंसान, बतौर एक नॉलेजेबल आदमी, और इतना कुछ तो उन्होंने किया ही है, वो तो आप किसी से छुपा ही नहीं है। तो इनके जरिए मैं आप सबके समक्ष आया हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी हमारा मिलना इस संबंध में बना रहेगा। जिस गाने को सुनकर के इन्होंने मुझसे नाता जोड़ा या मुझे नाता जोड़ना जरूरी समझा, मैं उसी की 2 लाइनें आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे सनम, मेरे सनम। गाना वाकई में अपने आप में लाजवाब गाना है। लीजिए। टुकड़े हैं मेरे दिल के, ऐ यार तेरे आंसू, टुकड़े हैं मेरे दिल के, ऐ यार तेरे आंसू, देखे नहीं जाते हैं, ऐ यार तेरे आंसू, कतरे नहीं छलके ये आँखों के प्यालों से, मोती है मोहब्बत के इन फूल से गालों पे, इन फूल से गालों पे, पलकों पे उठा लूंगा 100 बार तेरे आंसू, देखे नहीं जाते हैं दिलदार तेरे आंसू, टुकड़े हैं मेरे दिल के, ऐ यार तेरे आंसू। बहुत खूब राकेश जी, कमाल का गाया आपने। और आपका शुक्रिया अदा करने से पहले मैं पराग जी का बहुत शुक्रिया अच्छा, अदा करना चाहूंगी, बहुत जो सुंदर, आपको इस मंच पर लेकर आए हैं। बेहद खूबसूरत आपने गीत गाया, बहुत बहुत मजा अच्छा आया। राकेश भाई, और अति उत्तम सर। आप इस मंच पे आया करें और हमें इतने सुंदर सुंदर गीत सुनाते रहें, ऐसी मैं बिल्कुल। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। नहीं, तो मैं थोड़ा ये मेरी खुश नसीबी है, मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ा। समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी नहीं नहीं, करेंगे, नहीं मैंने इसलिए ब्रेक ले ली, यस, ऑफ माय ओन। नहीं, लेकिन आप आए मतलब इस कार्यक्रम में आते रहिए और गाते रहिए, ठीक है। तो प्रवीण जी, आप क्या सुनाने वाले हैं?
अभी बात हो रही थी मूवी तुम सा नहीं देखा क्या, जी जी। उसी का जो टाइटल सॉन्ग है वो मैं कोशिश करता हूँ। एक मिनट परवीन भाई, जैसे मैं रोक रहा हूँ, सबको मैं बता जी। दूं, परवीन जी डाई हार्ट फैन है कुमार सानू के, लेकिन ओपी नैयर साहब ने कुमार सानू से कोई गाना नहीं गवाया, तो बहुत खफा और के हैं कुमार ओपी नैयर नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। उनकी एक एक मूवी आई थी गुड्डू। जी जी, नहीं वो तो नौशाद साहब की थी, नौशाद साहब की थी, वो नौशाद साहब की थी। अच्छा। उन्होंने ठीक है। अमित कुमार से गवाया, अमित कुमार से गवाया। जी जी हाँ, अमित कुमार से गवाए। जी। आप गाइए, आप गाइए प्लीज। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फे हैं या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कजा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे, तुम सा नहीं देखा। आह, हो तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। थैंक यू। प्रवीण जी, गाने के मूड को आपने बखूबी पकड़ा है, बहुत खूबसूरती से गाया आपने। तो वक्त होता हमारे पास ज्यादा तो हम आपसे और भी सुनते, लेकिन अनुराधा जी और आप पर उसके आते बाद हैं। नरेंद्र जी को हम इनवाइट करेंगे, वो भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो जी अनुराधा, जी। ओवर टू यू। डॉक्टर अनुराधा, मैं सभी को बताना चाहूंगी, ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है और बहुत सारे लोगों को ये हील करती है, और अपने स्माइल से और अपने लोगों को बोलती हैं कि आप गाना सुनिए, आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये बोलती हैं और बहुत सारे लोग ठीक हो गए हैं इनकी इस एडवाइस से। सो कंग्रेचुलेशन डॉक्टर अनुराधा, एंड ओवर टू यू। आज ओपी नैयर साहब और आशा जी के कॉम्बिनेशन में लाई हूँ। तो एक्चुअली आशा जी उनके काफी गाने गाए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी कि मुझे तो ओपी नैयर साहब ने बनाया है, उनके गानों ने बनाया है एक्चुअली। वाह। तो हाँ, तो ये गाना जो मैं गा रही हूँ होपफुली गा पाऊँ। ये 1950 में रिलीज हुई हावड़ा ब्रिज मूवी का गाना है, आशा जी की आवाज में। आइए मेहरबा, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबा, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान, देखे मचल के जिधर, बिजली गिरा दे उधर। देखे मचल के जिधर, बिजली गिरा दे उधर। किसका जलाशिया, बिजली को क्या थी खबर। किसका जलाशिया, बिजली को क्या थी खबर। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। थैंक यू। बहुत सुंदर अनुराधा जी। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। जस्टिस किया आपने। थैंक यू।
और हम जी पूनम जी, नरेंद्र जी को भी हम इनवाइट कर लेते हैं। नरेंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ सुनाएं हमें। और अच्छा, देवी सर अगर हैं तो देवी सर आप अभी हमें आपको भी सुनना है, तो नरेंद्र जी पहले आप। जी नरेंद्र भाई। जी जी जी। अच्छा अच्छा, आप है ना, मैं कहा कहीं आपको लगा कि यार 1 घंटा हो गया, मेरा तो नंबर नहीं आया। एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है नरेंद्र भाई, जितने भी सीनियर शायर होते हैं ना, वो सबसे आखिरी में अपने आइटम पेश करते हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये भी आज पहली बार जुड़ रहे हैं वरांदा से, पहली बार, बट और होगा ये पूरा निश्चित है। जी जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। कहीं हंसी कहीं जवान, कहाँ पे दिल को हार। सभी हंसी सभी जवां, कहाँ पे दिल को हारिए, सभी हंसी सभी जवां, कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल की मेहमान, वाह किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। यहाँ तो नरेंद्र भाई बहुत सभी अच्छा। आपके लिए, नरेंद्र भाई यहाँ ओह सभी माय आपके लिए। गॉड, आई थिंक नरेंद्र सभी जी लोग को अनम्यूट करके आपके लिए तालियां बजानी बहुत चाहिए। बहुत बहुत खूबसूरत। एकदम, बहुत ही हाँ नरेंद्र वेरी जी बहुत नाइस, अच्छा गाया है। वेरी हाँ नाइस। और मैं और एक मैं नरेंद्र जी, रिक्वेस्ट अब कर रहा था। मैं जब सब संजीव लोग जी के आगे गाने में शर्मा रहा था कि मैं पता नहीं इतने बड़े तो मैं जानकार आपसे सर आपसे एक गाने की फरमाइश जरूर करूंगी। जी जी जी। नरेंद्र भाई लव यू। आप प्लीज और बने रहें, आप लास्ट में आपको एक गाना गाना है इशारों जी इशारों में। जी जी और जरूर जरूर। यस। और तो सबसे लास्ट में मैं इस प्रोग्राम का समापन एक गाने से करूंगा, एक अंतरे के साथ। ओके, प्लीज श्योर, कैरी ऑन, ठीक है, ठीक कैरी है। ऑन प्लीज। तो आज तो आज इस मंच की शोभा बढ़ाई है राकेश जी ने, संजीव जी ने और नरेंद्र जी ने, जो मेरे ख्याल से पहली बार जुड़े हैं, और इन सबको यहाँ तक लाने का पराग जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अनिला जी बहुत बहुत मुबारक कि आपका जो ये काफिला है, ये इसमें साथी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पूनम जी मैं तो एक बात आप लोगों से कहना और चाहूंगा। पूनम जी, जी परसों हम लोग जी शाम को 5 बजे से गाजियाबाद में, जहां मैं रहता हूँ, वहां पे एक नैयर साहब की स्मृति में एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग आ सकते हैं। वैसे तो ओके मैंने म्यूजिकल वरांदा में डाला था, लेकिन कई बार होता है ना, ग्रुप पे कुछ पोस्ट होता है, नई पोस्ट आती है, वो आदमी देख नहीं पाता। तो आप सभी लोग सादर हृदय से आमंत्रित हैं, शनिवार को 5 बजे। और मैं ग्रुप में कल फिर से डालूंगा उसका इनवाइट, कैसे है, क्या प्रोग्राम है, लोकेशन क्या है। आप लोग आ जी जाएंगे तो खुशी तो हमें होनी है, हमारी खुशी चौगनी 8 गुनी हो जाएगी, आप लोग आएंगे तो। जी जी प्लीज आप। जी जी पूरी कोशिश रहेगी। जी जी तो जी आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम समय जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, मगर दिल
चाहता कि हम थमे, हम रुके, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है वो घोड़े की टाप और ढोलक की थाप जो है वो हमें प्रोग्राम का जो है समापन नहीं करने देगी आज। चलिए अनिला जी, बस कौन सा गीत? आई थिंक कोई और गाना चाह रहे हैं, नहीं तो हम नरेंद्र जी को इनवाइट करते हैं, और फिर संजीव जी ने जैसा बोला कि वो रैप अप सॉन्ग संजीव जी गाना चाहेंगे, तो मैं कोई, इज देयर एनीवन हु वांट्स टू सिंग और वी कैन इनवाइट नरेंद्र जी? आप बुला लीजिए, नरेंद्र जी को बुला रोहिणी, ओके, लीजिए। रोहिणी शी वांट्स टू सिंग समथिंग। ओके ओके रोहिणी, यस, ओवर टू। मुझे पता चला था पूनम जी ने बोला है कोई जाने का मेरा जिगर गया जी गाएगा। श्योर, जी जी तो बिल्कुल मैं आ रोहित। गई फटाफट। Good evening, everyone. So I'm Rohini Bansal, and here we are. I'm from Music Veranda. तो मैं गाती हूँ जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे, यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। थैंक यू एवरीवन। वाह रोहिणी, इस ब्यूटीफुल। गाने के बिना आज की शाम अधूरी थी, आपने शाम कंप्लीट कर दी है। आप ये बताना चाहिए रोहिणी कि आपका बैकग्राउंड किसका है? ये हावड़ा ब्रिज तो नहीं है कहीं? ये गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। नरेंद्र जी जी आप संभाले जी। आपसे कहा इशारों इशारों में, लेकिन आपको जी कह के करना है ना? हाँ हाँ, अब बिना म्यूजिक के ही गा दे, क्योंकि म्यूजिक की आवाज नहीं आती है। जू में थोड़ा ट्रबल करता है। बहुत ट्रबल है, हाँ ये बहुत प्रॉब्लम है, पर नरेंद्र जी म्यूजिक की निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहां से, ओ मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा, ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से,
अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। अब देखिए इस गाने की लाइन क्या है ना, वाओ, गाना लिखा हुआ एस एस बिहारी साहब ने, वो जी जी राजा के किस्से, वो मंजू की जी बातें, अलग तो नहीं जी मेरी दास्तां से। अब आप कितनी गहरी बात कही है, सोचिए आप कितना बहुत रोमांस था उन गानों में ना, आप देखिए आप। जी जी, थैंक यू सो मच। और पूनम जी, आपको कोई और गाना इच्छा हो रही है गाने की? नहीं, बस मैं संगीत की दुनिया में कलाकार आते रहते हैं, संगीतकार आते रहते हैं। संगीत हमेशा अमर रहा है और अमर रहेगा, क्योंकि नैयर साहब का ही एक गीत है, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। नैयर साहब ने ऐसा म्यूजिक दिया है कि संगीत का जो जहां है वो कभी भी खाली नहीं रहेगा। हम हमेशा उन्हें सुनते रहेंगे, उनके गीत गाते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, और उनके साथ प्यार में रंगे रहेंगे। बस यही आज मुझे कहना है कि नैयर साहब, तुम सा नहीं देखा। वाह, अब संजीव जी को दे दें। संजीव साहब कुछ बनाने वाले थे। और जी संजीव जी जी, जी आप बिना म्यूजिक के गाएं, क्योंकि वो फिर आपकी आवाज थोड़ी सी दब रही है। डोंट नहीं, मुझे मुझे मैं एक्चुअली मुझे सिर्फ सा लेना, सा लेके गा रहा हाँ हाँ हाँ, हूँ। मेरी जान तुम पे सदके, एहसान तुम कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सर के, एहसान इतना कर दो, किसी चांद की जरूरत नहीं मेरी जिंदगी को, के तरस रहा हूँ कब से मैं तुम्हारी रोशनी को, मुझे रोशनी दिखा के, एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सर के, एहसान इतना कर दो, मेरी जान तुम पे सर के, एहसान इतना कर दो। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए कितने कितने लोगों ने इस गाने को सुना हुआ था? कितने लोगों ने इस गाने को सुना हुआ था? सभी ने सुना हुआ था। मैंने सुना हुआ था। नैयर साहब के, नहीं, नैयर साहब के चाहने वालों ने जरूर सुना होगा। हाँ जी, ये पिक्चर है सावन की घटा, सावन की घटा जी। मेरे ख्याल से अभी प्रोग्राम एंड होने वाला है, जी। तो ऑन ए लाइटर नोट मैं एक मजेदार आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ, पैरोडी जी, जरूर। नैयर साहब के गाने पे बनाई हुई। मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें एक सेठ जी अपने यहाँ सारे गायकों को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि सिर्फ गा के ही बोलना है आपने, जो भी बोलना है। तो उसमें लास्ट में रफी साहब आते हैं, और रफी साहब चूंकि नॉन वेज खाने वाले हैं, उनको वेजिटेरियन खाना मिलता है, तो वो क्या गाना गाते हैं, वो 3 लाइनें सुनाऊंगा, पूरा नहीं सुनाऊंगा आपको। ये सब्जी सूखी बासी, ये दाल के जैसे पानी, चावल में आधा कंकड़,
टूटी भी कुबड़ी कानी तारीफ करूं क्या उसकी जिसने डिनर खिलाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने डिनर खिलाया। ये पूरी पैरोडी अभी बाद में सुनाएंगे आपको। थैंक यू। सर आते रहिएगा, पूरी पैरोडी सुननी है आपसे। हाँ जरूर जरूर जरूर, पूरी बढ़िया। पैरोडी पूरा। ये 10 मिनट का 12 मिनट का प्रोग्राम है, सारे गायक सहगल से लेके सारे गायक अपने अपने अंदाज में गाएंगे। कभी करेंगे ये बढ़िया। कार्यक्रम भी। जी जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से, आज संजीव जी, नरेंद्र जी, राकेश जी, आप लोगों के गीत हमने सुने, तो सुबोध जी, कि आप लोग आते रहिए। हम ना केवल आपको सुनना चाहते हैं बल्कि आप लोगों से सीखना भी चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो आज मैंने लेवल देखा सुना, वो हम आपसे हाई लेवल है। सीखने के लिए आतुर हैं गीतों नहीं को। ऐसी बात नहीं, आप सभी अच्छा गाते हैं। और वी एक लेट मी टेल लाइव यू, हम लोग सभी ही स्टूडेंट्स हैं और एक दूसरे को स्टूडेंट सुन के बहुत कुछ समझ जी पाते हैं। जी तो जी मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज शामिल हुआ इस महफिल में। पराग भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आपने इंट्रोड्यूस कराया। अनिला जी के घर में एक बार गया था कॉफी पी के, उसका टेस्ट अभी तक मुझे याद है। दोबारा उन्होंने बुलाया नहीं। अनिला जी बुलाइए दोबारा। इसलिए अनिल ने अपने को ऑफलाइन कर लिया, मुझे पता था ही वो है।